वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी दर्शन। तो हम क्या संविधान के भाग, इंडियन पॉलिटी में संविधान के भाग के बारे में देखेंगे। मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में जब मूल संविधान हमारा था तो उसमें 22 भाग थे और प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में कितने 25 भाग हैं। तो आज हम देखेंगे 25 भाग में जो संविधान के भाग हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट भाग हैं, इससे बाहर तो मोस्टली बहुत ही कम जाता है, लेकिन देखते हैं आज इम्पोर्टेंट भाग। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 1 में किसकी चर्चा की गई है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्योंकि जब भाग 1 आता है तो पहले हम अपने जो संघ और राज्य क्षेत्र हैं, राज्यों के बारे में ही देखेंगे, और फिर भाग 2 में जब भाग 2 की बात आती है तो उसमें नागरिकता, जब कोई इंसान होता है तो कोई पर्सन होता है तो वो अपनी नागरिकता के बारे में बात करता है कि वो किस देश का नागरिक है। अब भाग 3 में मूल अधिकार, जब उसकी नागरिकता इंडियन है या किसी अदर देश का है तो नागरिकता जब उसकी कंफर्म हो जाती है तो वो क्या, अब वो मूल अधिकार मांगता है। तो भाग 3 में मूल अधिकार है। और संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है उसकी चर्चा अनुच्छेद किस आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र में की चर्चा की गई है और भाग 1 में है। संघ एवं राज्य क्षेत्र किसमें? भाग 1 में है और आर्टिकल 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अब भाग 2 में आपकी नागरिकता है और आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकारों को अनुच्छेद 12 से 35 तक डिफाइन किया गया है। फिर मूल अधिकार की बात आती है, जब मूल अधिकार मिल जाते हैं तो उसके बाद आता है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार जो आपके कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व आते हैं। मतलब नीति निर्देशक तत्व मतलब आय का समान वितरण। तो आय का विवरण जिसमें दिया गया है वो नीति निर्देशक तत्वों के आते हैं। जब मूल अधिकार मिल गए तो अब हमारे पास कोई जीवन यापन करने के लिए कोई आय तो होनी चाहिए ना, इसलिए क्या नीतियां हैं सरकार की उसके बारे में नीति निर्देशक तत्वों में उसका जिक्र किया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व के बाद आते हैं भाग 4A में 4 काम में मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। संविधान के भाग 4A में क्या मूल कर्तव्य का विवरण दिया गया है और मूल कर्तव्य 51A में। और हमारे नीति निर्देशक तत्व कितने? आर्टिकल 36 से 51 तक, और मूल कर्तव्य 51A में इसका विवरण दिया गया है। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में चर्चा की गई है और आर्टिकल 52 से 151 तक इसका जिक्र मिलता है। भाग 6 में किस विषय के बारे में चर्चा की गई है? राज्य सरकार के बारे में चर्चा की गई है, आर्टिकल 152 से 237 तक। भाग 9 में हमारी ग्राम पंचायतों का जिक्र किया गया है, जो हमारी ग्राम पंचायत होती हैं उसके बारे में जिक्र किया गया और आर्टिकल 243 से 243 तक इसकी चर्चा की गई है। ग्राम पंचायत का गठन कैसे हुआ, ये सब उसके बारे में चर्चा किसमें मिलेगी? 243 से 243 तक अनुच्छेद में। भाग 9A में नगर पंचायत की चर्चा की गई है। नगर पंचायत या नगर पालिका 243 ता से 243 छा तक, आर्टिकल 243 ता से आर्टिकल 243 छा तक। और अब आता है इंपोर्टेंट अनुच्छेद 18, जो ये भाग 18 जो ये भाग बताए गए हैं, ये इंपोर्टेंट 25 भागों से सबसे इंपोर्टेंट भाग हैं। भाग 18 में आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक बताया गया है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राज्यों पर राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में विवरण दिया गया है। और भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के इसमें संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत। ये थे यहाँ संविधान के भाग जो इम्पोर्टेंट भाग थे और किस भाग में क्या दिया गया है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये हमने देखा।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी के लिए अलविदा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।